हर महीने बैठ के आयोजित होनी चाहिए। बूथ लेवल पर भी पार्टी को मजबूत करने को लेकर निर्देश दिए गए। नेताओं पदाधिकारियों से जनता की परेशानी सुनने और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की बात कही। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा साल 2023 की चुनावी वैतरणी को पार करने कोर कमेटी की बैठकों का क्या असर दिखाई देता है और बीजेपी को कितना फायदा रणनीति का मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। कोर कमेटियों की बैठक का कितना फायदा मिलता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, जहां तक बात की जाए, क्योंकि बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने की हमेशा से कवायद रहती है बीजेपी की और हमेशा से चुनावी मोड में बीजेपी रहती है। बीजेपी तैयारी कर रही है, कांग्रेस किस तरह की तैयारी करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, राजेश जौहरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका DNN पर। हमारे साथ अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत करते हैं शेख साहब। जौहरी साहब, शुरुआत आपसे होगी। बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, कसावट यानी संगठन की मैं बात कर रहा हूं, मजबूती की मैं बात कर रहा हूं। उन सीटों पर फोकस है जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई थी, लेकिन वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा था। लेकिन उपचुनाव हुए, सत्ता में वापसी हुई और अब तो अगले साल से तो मैराथन बैठ के अभी तो शुरुआत हुई है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? अंकुल जी, मध्य प्रदेश में स्थिति बीजेपी की उतनी खराब नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में जैसे सीटें काफी कम थी और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था, जैसे एंटी इनकम्बेंसी का 18। देखा जा सकता है। ठीक। हाँ, तो वो तो बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर बहुत मामूली सा डिफरेंस था। इसी कारण से सारी चीज संभव हो पाई जो हुई है। अब जहां तक बात है कि ये बीजेपी जो है वो तो अपने कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका लगातार उनका काम चलता रहता है और वो तो खुद ही कहते हैं, बिना झिझक के कहते हैं कि हम तो पूरे साल भर चुनाव, 5 साल चुनाव के मोड में रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसलिए अगर हम भी ऐसा मान लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ये है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, तो कांग्रेस को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। अभी मान के चलिए किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से, नेता से बात करते हैं तो उनका ये कहना रहता है मध्य प्रदेश में आएगी तो उनके वोटों में इजाफा होगा और काफी एक सजावट आएगी और लोगों में नई ऊर्जा मिलेगी जब वो यात्रा जहां से निकलेगी। उसके लिए गांव-गांव जिस तरह से बीच बीच में रैली निकल रही है, बैठक चल रही है, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन अब भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, उन्होंने भले ही उसमें 18 के चुनाव में कम सीटें आई, पर जो उपचुनाव हुए, जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, उपचुनाव हुए, उसमें लेकिन जैसे इमरती देवी जैसे लोग हार गए, तो कुछ ऐसी सीटें थी जो सब कुछ होने के बाद भी हार गए, तो वो भी उनके लिए फोकस की बात है। फिर उसके बाद जैसे अभी शहडोल में जो कुछ हुआ महापौर के लिए, एक आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी आ गई। तो ये सब ये जो चैलेंजेस है, ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, ये चैलेंज कांग्रेस के लिए भी उतने ही खतरनाक है, उतने ही बड़े चैलेंज है ये। और फिर जहां पे भी अभी सारे के सारे महापौर पहले भाजपा के होते थे, अब 5-6 निकल गए हाथ से। तो आज वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चैलेंज होगा और शायद इसी कारण से ये लोग इतने पहले से चुनावी मोड में आ गए हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और यही वजह कि मंडल स्तर पर मजबूती देने के भी निर्देश दिए हैं यहाँ पर शिव प्रकाश जी ने। शर्मा जी, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी जी की यात्रा जब प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में तो वो एक तरह से टक्कर देती नजर आएगी और उसका फायदा धरातल पर दिखाई देगा कि पिछली बार आप भी बहुमत में नहीं थे, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब जनता भरोसा करेगी उस वक्त पे, क्योंकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जहां तक मुझे पता है ये यात्रा प्रवेश करने वाली है राहुल गांधी जी की। जी शर्मा जी। दीपेश जी, राहुल गांधी की यात्रा तो आ ही रही है, लेकिन चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर की, और ये निश्चित तौर पे उनका नित्य कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये जो बड़े नेताओं के साथ जो आनंद फानन में अभी चाहे 5 महापौर कांग्रेस ने इनसे छीन लिए हों, नगर पंचायत, नगर पालिका में जो इनका एक इंटेलिजेंस इनकी फेल हुई, जिस तरीके से कांग्रेस को बहुमत और समर्थन हासिल हुआ, ये उसकी बौखलाहट इस तरीके से रणनीति और कामयाब करने की कोशिश की जा रही है।
और रही बात, चूंकि इनका राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को, अपनी मीटिंगें करता है, अपनी रणनीतियां बनाता है और हर तरीके से काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से तो खैर एक बड़ा चेंजेस जो कर्नाटक से लेकर और तेलंगाना से लेकर तमाम शर्मा जी, ये तैयारियों का पैमाना मान लिया जाए, राहुल गांधी की जो यात्रा है मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो 23 की तैयारियों का पैमाना यही रहेगा, या आपके जो बड़े दिग्गज नेता कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय जी हैं, युवा नेताओं की बात करें, उन्हें भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर राहुल गांधी जी हैं? देखिए, हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक सूझबूझ के तरीके से जिम्मेदारी मिल रही है। कमलनाथ जी हर बूथ स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर विधायकों से, संगठन के प्रभारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और अभी से नहीं, ये पिछले 1-1.5 वर्ष से सारी शुरुआतें हो चुकी हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी। और रही बात यात्रा की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल ने अगर जमीनी स्तर पर यात्राएं निकाली हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उसको पसंद करती है, बदलाव की स्थिति होती है और मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और राहुल गांधी की इस यात्रा से बड़ा असर होगा। शेख साहब, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रवेश भी करेगी वो यात्रा। देखिए, बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और निश्चित तौर पर संगठन को मजबूती देने के लिए तत्पर रहते हैं आपके जितने भी बड़े नेता हैं। और अभी जिस तरह से जो कवायद अभी फिलहाल चल रही है मध्य प्रदेश में, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर सरकार की योजनाओं को गिनाना, जनता के बीच जाना, उन्हें फायदा इसका मिले इसकी मॉनिटरिंग करना। और शिव प्रकाश जी भी 2 दिनों से मौजूद हैं, रायसेन में आज मौजूद थे, कल भोपाल में मौजूद थे, जिले वाइज वो फोकस कर रहे हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं और कांग्रेस की तैयारियां भी हैं। किस तरह से देखते हैं शेख साहब? वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि पिछले 1 वर्ष में कम से कम 25-30 बार हमने डिबेट किया है इसी विषय पर और बार बार ये विषय आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ये काम करती है, तो हमारे लिए जो काम स्वाभाविक क्रिया में आता है वो इन लोगों के लिए चुनावी क्रिया है। तो ये उस दृष्टिकोण से, उस चश्मे से, उस नजरिए से उसको देखते एक नित्य क्रिया है। आप बताइए कि शिव प्रकाश जी हो या फिर नड्डा जी हो, ये लोग संगठक हैं। संगठक का कार्य क्या होता है कि संगठन जो है सुचारू रूप से चलता रहे, वेल ऑयल्ड रहे, स्मूथली रन करे और कोई भी संगठन के अंदर जो भी समस्या आती है उसका निवारण करता रहे। तो वो काम अपना कर रहे हैं। ये लोगों के पास न कोई संगठक है न कोई संगठन है, तो इनको बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए, हमारे लिए तो नॉर्मल चीज है साहब। शेख साहब, लेकिन उन सीटों का मैं जिक्र करूंगा, 2018 की बात कर रहा हूं। कई मंत्री जो थे, जो टिकट जिन्हें मिला वो हारे सर, तो बैठक में इस बारे में भी चर्चा हुई होगी, उसको किस तरह से मजबूती प्रदान की जाएगी सर? एक्चुअली बात होगी डेफिनेटली। देखिए, हम उस सीट की भी बात करते हैं जिसको जीतते हैं, और जीते हैं तो कितने पैमाने से जीते हैं और उसका पैमाना और कैसे बढ़ाया जाए। और यदि हारे हैं तो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हम हारे, कितनी मार्जिन से हारे और आगे क्या किया जाना चाहिए। ये सब नित्य प्रक्रिया का एक अंग है। जहां पर कमजोरी दिखती है उस कमजोरी को पाटने की कोशिश करते हैं। लगता है कि कहीं वरिष्ठों को भेजकर कुछ काम होगा तो वरिष्ठों को भेजा जाता है। लगता है कि कार्यकर्ता को और प्रशिक्षण की जरूरत है उस क्षेत्र के, तो उसको अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सभी तो कार्य होता है संगठन का जो हम करते हैं। 18 में जो परिणाम आए थे, 109 सीटें बीजेपी की आई। निश्चित तौर पर फिर बदलाव हुआ, 15 महीने बाद बीजेपी काबिज हुई। लेकिन उन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर लूं, यहां पर खास तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि एक अलग रणनीति की जरूरत है बीजेपी को, और ये मान लिया जाए कि इनके विधानसभा सीटें जो कि वो उस वक्त हारे थे, कोई खास रणनीति जौहरी साहब यहाँ पर, मलैया जी भी आ रहे थे यहाँ पर, उस वक्त की मैं बात करूं 2018 की, जो अब उस समय मंत्री थे स्टैंडिंग। उससे बड़ी बात यह है कि दमोह का चुनाव हार गए थे बीजेपी। दमोह का चुनाव हारना ज्यादा बड़ी बात थी, मलैया जी से भी बड़ी इसलिए थी क्योंकि देखिए दमोह के चुनाव के लिए कितनी बड़ी टीम लगी थी, इतने सारे मंत्री लगे थे, मुख्यमंत्री जी लगे थे, सब हुआ था। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक बात और समझ में आई है शायद कि जो उनका कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है, आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री जी ने एकदम से काफी आक्रामक हो गए हैं, एकदम से लोग बिल्कुल हो गए, एक्शन में मामा जो भी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात कल ही बोली है जो हमारे आपके लिए अच्छी भी है और खराब भी है कि अगर कहीं कोई खबर आती है किसी भ्रष्टाचार के बारे में तुरंत एक्शन लो।
तुरंत ये तो एक्शन। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हर खबर, मतलब फिर वही बात है, उस खबर जाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस समय एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब जैसे झाबुआ एसपी को इन्होंने हटाया, कारण डैम में जो कार्रवाई करी, अभी वो उस चीज को ओपन नहीं हुई है कि कितने लोग सस्पेंड हुए, क्या हुआ है। लेकिन अगर इस एक्शन में चलेंगे तभी जनता खुश होगी, क्योंकि जनता को एक्शन चाहिए, जनता को आपकी बातें नहीं चाहिए, आपके वादे नहीं चाहिए, आपकी जो अच्छे लुभावने भाषण है वो नहीं चाहिए। जनता को ये होना चाहिए कि इस पुलिस वाले ने, इस तहसीलदार ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे जैसे अभी आपने देखा होगा एक दिव्यांग को एक एडीएम ने चाटा मारा, तो उसमें कितना तेज एक्शन लिया। लेकिन अब बस ये है कि उस एडीएम को नहीं, आज भी हुआ है। आज तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था यहाँ पर कोलार में, भोपाल के 6 लेन जो भूमि पूजन कार्यक्रम, वहां पर भी अविनाश लवनिया जी कलेक्टर हैं, उन्होंने समस्या जो थी उसको संज्ञान में लेने की बात कही और मंच पर कलेक्टर भी मौजूद थे। आप देखिए अविनाश लवानिया जी का अब आप प्रॉब्लम समझिए, जैसे वो उज्जैन में थे और बहुत सारी जगहों पे रहे, वो इतने हाई प्रोफाइल आईएएस थे कि वो किसी की सुनते ही नहीं। अब आप बताइए, पत्रकार तो ठीक है, देखिए चलो अपन पत्रकार तो अपन तो गेट पे खड़े रहते हैं इंतजार के लिए कि चलो आपसे बात करनी है, हमको चिंता नहीं है, हमारे पास ईगो नहीं है, हम तो अपने काम के लिए आए हैं और हम अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में आए। लेकिन वो लोग जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनसे अगर कलेक्टर नहीं मिलेगा, उनसे तहसीलदार नहीं मिलेगा, एसडीएम नहीं मिलेगा, एसपी नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ जाएंगे वो लोग? आप बताइए, हर आदमी क्या मुख्यमंत्री के पास पहुंच सकता है? हर आदमी गृह मंत्री के पास पहुंच सकता है? अब इतनी बैठकों में हमें लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर गुलेरिया साहब इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि शायद कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि कार्यकर्ता परेशान नहीं होना चाहिए, और जो आम आदमी है जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में बैठा है, उसको लगना चाहिए कि गवर्नेंस है, मॉडल, मतलब सरकार जो है चलती हुई दिखनी भी चाहिए, उसका शासन जो है चलता हुआ दिखना भी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा कारण है इन बैठकों का। और पर अभी अंदर बैठकों में क्या बात हो रही है ये तो अपन लोगों को नहीं मालूम है, पर निश्चित ही ये बात जरूर होगी कि पब्लिक को लगना चाहिए कि यहाँ कोई जबरदस्त सरकार है। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, जबरदस्त सरकार आए, क्या कांग्रेस आ रही है फिर 2023 में? आपकी तैयारी, आप खुद कह रहे हैं राहुल जी प्रवेश कर रहे हैं नवंबर माह में मध्य प्रदेश में, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और मध्य प्रदेश की जहां तक बात की जाए तो पहले ही वो फॉर्मूला, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और 50-50 का जो फॉर्मूला है सर, मध्य प्रदेश को लेकर कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनेगी, क्योंकि कमलनाथ जी क्या वाकई में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी यहाँ पर शर्मा जी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कि कमलनाथ जी जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आगामी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, ये इसमें कहीं कोई निसंदेह नहीं है, ये सत्य है और सही है। और कमलनाथ जी के बराबर कांग्रेस पार्टी में क्या, भारतीय जनता पार्टी में इतना अनुभवी और इतने बड़े कद का नेता नहीं है। और रही बात के 2018 में क्या स्थिति थी, और मेरे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बड़े विचारों की बातें कर रहे थे। ये 2018 में जनता ने शिवराज सिंह चौहान को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस को सरकार में सत्ता में बिठाया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता दी थी। कांग्रेस पार्टी सत्ता ने, जो जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी, इन्हें विपक्ष में बिना, लेकिन चूंकि इन्होंने लगातार 15 वर्ष मलाइयां खाई हैं और इनको आदत नहीं है तो ये तोड़ फोड़ में लग गए। अब रही बात 23 में, तो निसंदेह दीपेश जी, जिस तरीके से आज महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, मुख्यमंत्री को राजधानी की सड़कों पर निकलने पर 18 साल के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सड़कें बन जानी चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं है गड्ढे है कि नहीं है, कि गड्ढों में सरकार है कि सरकार गड्ढों में है, ये पता ही नहीं चल रहा है। इस स्थिति से ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो 18 और 19 साल का जो भ्रष्टाचार का शासन था वो कहीं ना कहीं धराशायी हो। ना, लेकिन ये देखिए वही कहानी है ना, अभी मैंने वही जौहरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा एक्शन में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। अब अगर सड़कों में गड्ढे हैं तो उसको लेकर तो शिवराज जी, कल की बात कर रहा हूं, 7 बजे से बैठ गए थे, अधिकारी को फटकार लगाई है, 15 से 20 दिनों का टाइम दिया है। उन्होंने कहा या तो आप एक्शन लीजिए जिम्मेदारों पर, विभाग की मैं बात कर रहा हूं, अधिकारियों की, वरना मैं आप पर एक्शन लूंगा। शर्मा जी,
होना चाहिए, इतने डर और भय 18 साल के मुख्यमंत्री में होना चाहिए कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री को उल्टा टांग दूंगा, लटका दूंगा, इस तरीके से बयान नहीं। उसकी रणनीति इतनी सख्त होनी चाहिए कि उनको डर और भय हो। शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हर समय जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को पब्लिसिटी करने का अचानक शौक आता है, इसको बंद कर सही से सरकार और जनता की सेवा करें। शेख साहब बोलिए। देखिए, अभी राजेश जौहरी जी भी बैठे हैं और आप भी हैं। मैं निष्पक्ष भाव से आप दोनों से एक बात पूछूंगा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है। आज राजस्थान के भीलवाड़ा से जो खबर आती है वो रोंगटे खड़े कर देती है कि लड़कियों की नीलामी होती, वो भी स्टाम्प पेपर के ऊपर। और प्रियंका रावत वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत मुंह सीखे बैठे, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं बैठकर। देश में क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश के बारे में जनता बताए। इनसे जब मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की अधिकारियों के हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, राजस्थान और दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी आपने महिलाओं की बात की, क्या राजस्थान की माँ बेटी को आप माँ बेटी नहीं मानते हो? क्या आपकी हम तो सब माँ बेटी मान रहे हैं, आप मान रहे हो। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में शिवराज सिंह की सरकार नंबर 1। नीलामी हो रही है स्टाम्प पेपर पे। ये कांग्रेस में कह रही है, ये आप आंकड़े उठा लीजिए। क्या आंकड़े उठा लूं मैं? लेकिन शेख साहब भर पानी लो, डूब मरो। चलिए शेख साहब, मैं तो मुद्दे पर लौट रहा हूं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, जौहरी साहब के पास भी आऊंगा मैं। शेख साहब, जो सीटें हारी थी 2018 में, खास तौर पर पूर्व मंत्री भी, मतलब जो उस समय स्टैंडिंग मंत्री थे, चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, उनके विधानसभा क्षेत्रों को लेकर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर मजबूती देने की कवायद जो शुरू हुई है, संगठन को मजबूत करने, और सरकार की मैं बात करूं तो उनकी योजनाओं की रणनीति किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो एक्टिव हैं, वो तो नवंबर में प्रवेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और उसके अलावा हमारे दिग्गज नेता भी तैयार हैं। तो बीजेपी की रणनीति किस तरह से होनी चाहिए हारी हुई सीटों की मैं बात करूं तो? ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बात है। आपने जो बात कही बूथ लेवल की और मंडल लेवल, बिल्कुल वहीं से चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, उनको जो टिकट मिलेगा उसकी रिकमेंडेशन जो आती है वो उसी छन्नी से छन के आती है, जिसको कहते हैं बूथ और जिसको कहते हैं मंडल और जिसको कहते हैं जिला। तो ये इकाइयां बड़ी मजबूत होती है। और मैं देखा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं तो ये देखा हूँ कि जब मैं बूथ पर बैठा हूँ, मैं मंडल स्तर पर काम किया हूँ, हम लोग गिन लेते थे कि लगभग इतने वोट से हम इस सीट को जीत रहे हैं। वो 19-20 उसी इतने एंगल से जीतते थे। हम क्यों जीतते थे? हमको मालूम था कि किस व्यक्ति ने वोट डाला है, वो हमको वोट देगा कि कांग्रेस को देगा। बूथ का जो कार्यकर्ता होता है, मंडल का कार्यकर्ता होता है, वो जानता है व्यक्ति को चेहरे से कि कौन किसको वोट देने वाला है। तो हम तो उस लेवल पर जाके काम करते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के मित्र ने एक बात वो कही कि कमलनाथ जी जैसा जो परिपक्व और इतना एक्सपीरियंस नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। भाई साहब, दिग्विजय सिंह जी को बुरा लग जाएगा। जौहरी साहब, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। दिग्विजय सिंह को बाद में बुरा लगेगा, पहले उमा भारती को शिवराज सिंह चौहान संभाल लें। जौहरी साहब, एक महत्वपूर्ण बात ये कही है यहाँ पर शिव प्रकाश जी ने, जो बैठकें चल रही हैं 2 दिनों से, कल भोपाल में हुई, आज रायसेन में भी मौजूद थे, वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो 2018 में हुई थी। अब वो गलतियां का तात्पर्य क्या निकाला जाएगा आपके नजर से, अगर मैं पूछूं तो? गलतियों का तात्पर्य एक ही है कि पिछली बार भी भाजपा के साथ जो गड़बड़ इसलिए हुई कि जो सबसे नीचे का कार्यकर्ता था, उस लेवल का उपेक्षित हो गया। ठीक है। तो आप सोचिए कि मतलब आपको उदाहरण बताइए, जब कांग्रेस की अभी 1.5 साल की 1.25 साल की सरकार में एक हमारे सामने एक बहुत मामूली सा आदमी जो एक छोटे से ब्लॉक का अध्यक्ष है, वो बाला बच्चे को डायरेक्ट फोन लगाता था जब वो गृह मंत्री थे, और वो फोन पे बात कर लेते थे जो भी। लेकिन आज जो है मतलब कोई भी कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, विधायक भी क्या हमारे जो अपने रुस्तम मिश्रा जी से बात कर सकता है, एक बात है। खैर ये तो फिर भी अलग बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय कार्यकर्ता परेशान हो गया था, कार्यकर्ता घर बैठ गया। और कार्यकर्ता ही घर बैठने के कारण ये हुआ कि जब वोट डालने वाले लोग भी थे,
पर जब उनको घर से निकालने कोई नहीं जाता है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स होती है जिनको जब तक घर से नहीं निकालो तब तक निकालते नहीं है वो। तो जब वो घर से निकालने नहीं गया तो उतने ही वोटों से जो भी गड़बड़ हुआ उतने वोटों से हुआ। आपको एक छोटा सा उदाहरण है, आपको बताएं, अभी भी डॉक्टर गुलेरिया के माध्यम से मैं भाजपा को बताना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले की बात है, एरोड्रम थाने में, अपन नाम किसी का नहीं ले रहे, एरोड्रम थाना है इंदौर का, वहां पर कोई एक आदमी ने, चोर ने, कभी कोई रहा होगा, चोरी के पैसे से कार खरीद ली। तो जिस दलाल के थ्रू कार खरीदी थी, अब उसको परेशान कर रहे हैं, पूरी की पूरी पुलिस लग गई, जैसे कि इतना बड़ा केस कोई इससे पहले थाने में आया नहीं होगा, और उसके घर बार बार पुलिस जा रही, बार बार परेशान कर रहे हैं उसको, और एक कांस्टेबल जाके 2 लाख रुपए मांग रहा है खुले आम। आपको बताएं, आप सोचिए, कमिश्नरी कार्यप्रणाली है इंदौर में, आज भाजपा कह रही है कि भाजपा का कंट्रोल है, शिवराज जी इतने आक्रामक है, एक कांस्टेबल की हिम्मत देखिए, खुलेआम 2 लाख रुपए उस परिवार से मांग रहा है। वो बेचारा डर के मारे भागा हुआ है, पूरा परिवार परेशान है, वो घर वाला वो आदमी मिल नहीं रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा को समझना पड़ेगा कि अगर आपके कार्यकर्ता इस तरह से भागेंगे, इस तरह से परेशान होंगे, और अच्छा वो गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप साथ मत दो, जब उसका कोई लेना देना ही नहीं, चोरी के पैसे आज दुकान पे, आज समझ किसी दुकान पे कोई सामान लेने जाएगा तो दुकान वाले को क्या लेना देना कि चोरी के पैसे की डकैती की, तो वो ऐसे केस में पैसे मांग रहे हैं और उसको डरा रहे। मतलब ये आपको एक उदाहरण बताया, ऐसे उदाहरण हर थाने में आपको देखने को मिल जाएंगे, और यही कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है इस चुनाव में। बिल्कुल। और देखिए उस पर, देखिए कल भी बैठक यहाँ पर ली थी सीएम शिवराज ने, पुलिस विभाग की निश्चित तौर पर तारीफ की थी शिवराज जी ने कि आप सोशल मीडिया पर जो अच्छा काम करते हैं उसे बताइए। पुलिस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कई त्रुटियां हैं, उसको दुरुस्त करने में सरकारी तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, वो जुड़े हैं। और संगठन स्तर पर मजबूती की बात करूं तो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश अभी मैदान में उतर आए हैं। शर्मा जी, आखिरी कमेंट लूंगा, समय की कमी है, 1 मिनट का वक्त, और क्या कहेंगे, पूरा सार क्या निकलता है चर्चा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या स्थिति है, इससे 5 महापौर और तमाम तरीके से वो करने की स्थिति अभी पता चल गई है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस अभिमान की तरह अगर चुनाव लड़ने की स्थिति में है तो माफ करिएगा, उस तरीके से, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम स्थितियां जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, 23 तो दूर है, आज चुनाव हो जाए तो इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए। नहीं, अभी तो वक्त बचा है ना, 12 से 13 महीने का, और तैयारियां संगठन को मजबूत करने में लगातार जारी है, और त्रुटियां हैं सरकारी तंत्र की मैं बात करूं, उस पर सीएम शिवराज एक्शन में। सीएम शिवराज के एक्शन को तो जनता अब मजाक में और हास्यास्पद तरीके से कपिल शर्मा के शो की तरह लेने लगी है। अब जनता भी गंभीर नहीं है, सिर्फ मामा मामा कह के मामू बना दिया पूरे प्रदेश को, चाहे बेरोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के अत्याचार की बात हो, और अब मामा की भाषा लोग समझने लगे हैं। प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो बात तो ये है कि आपकी पूरी के पूरी पार्टी को कॉमेडी सर्कस समझती है मध्य प्रदेश और भारत की जनता, और आपके नेता को पप्पू मानती है। पप्पू ने देश हिला के रखा है, जब भी तो अमित शाह को लगातार, मोदी जी को राहुल 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 जिसमें 25 बार याद आता है, तो शिवराज को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और तमाम है, वही बंटाढार होता है, वहां के नेता कांग्रेस छोड़ देते हैं, जो है उन्हें राहुल राहुल याद आता है। राहुल राहुल क्या बातें कर रहे हो साहब, मतलब आप कुछ काम नहीं रह गया है क्या? चलो कोई नहीं, के बारे में बात करेंगे नहीं चलिए, मेरे पास समय की कमी है। शर्मा जी, जौहरी साहब और शेख साहब, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। निश्चित तौर पर संगठन को मजबूती देने की जो कवायद शुरू हुई है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले, तैयारियां हमेशा से बीजेपी संगठन स्तर पर चुनावी मोड में जारी रखती है, और अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर मंडल स्तर, बूथ स्तर की बात कर लें तो मजबूती देने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की, जनता तक पूरी तरह से पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ, इस पर फोकस है, और पार्टी को किस तरह से मजबूती दी जाए। जहां पर 2018 विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेता भी हारे थे, लेकिन वहां पर किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर फोकस है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, मैराथन बैठकें इसे कह सकते हैं संगठन स्तर पर, इसका कितना असर धरातल पर दिखाई देता है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।